हेलो बच्चों, तो तीसरा चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। और आप अगर इस चैप्टर को कंप्लीटली देख लेते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो बेसिकली हमारे पास प्रोसेस क्या है। सपोज करिए हमारे पास ये एक वायर है। सपोज वी हैव एन वायर, एन इलेक्ट्रिक कॉपर वायर है हमारे पास, ठीक है। और इस कॉपर वायर में जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं, इसको हमने इस बैटरी से कनेक्ट किया है, दिस इज द बैटरी। और जैसे ही इस बैटरी के थ्रू हम करंट फ्लो कराते हैं इस वायर में, हमें क्या पता लगता है कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, दिस इज मैग्नेटिक कंपास। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास क्या करने लगता है, डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक कंपास क्या हो जाता है, ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है। और डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, देखो कोई भी मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होती है जब उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, ठीक है। मैग्नेट में डिफ्लेक्शन तभी होगा, किसी मैग्नेट में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर रही है, ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मींस कि इस मैग्नेट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर। और अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, आसपास तो कोई भी मैग्नेट नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है, यही मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी। अच्छा, ये बना रही है या नहीं बना रही है, इसको चेक करने के लिए क्या किया, इसको चेक करने के लिए बैटरी को ऑफ करके देखा। तो जैसे ही हम बैटरी को ऑफ करते हैं, ठीक है, जैसे ही आपके पास जो बैटरी है वो ऑफ होती है, तो हमें दिखता है नो डिफ्लेक्शन। जैसे ही बैटरी ऑफ होती है वैसे ही हमें दिखता है नो डिफ्लेक्शन, यानी मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन नहीं होता। पर जैसे ही बैटरी को ऑन करते हैं, जैसे ही बैटरी को ऑन करते हैं, वैसे ही आपका डिफ्लेक्शन आ जाता है। मतलब क्या है कि अगर कंडक्टर में करंट पास होगा तो डिफ्लेक्शन होगा, यानी तो मैग्नेटिक फोर्स अवेलेबल रहेगा। और अगर तो कंडक्टर में करंट पास नहीं होगा तो मैग्नेटिक फोर्स होगा ही नहीं, और जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस करंट पास कराएंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब हमने इस चैप्टर में 3 तरह के कंडक्टर पढ़ने हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें कितने कंडक्टर पढ़ने हैं, इस चैप्टर के अंदर हमें 3 कंडक्टर पढ़ने हैं। पहला स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है, दूसरा कॉइल है, सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट पास हो रहा है, और तीसरा हमें पढ़ना है सोलेनॉइड। इन 3 टॉपिक्स में ही ये पूरा चैप्टर कवर्ड है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल और सोलेनॉइड, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने काम किया था वो था ओर्स्टेड। और ओर्स्टेड के काम को हमने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, मींस ये क्या है, ये आपके पास बैटरी है और ये बैटरी किस स्टेट में है, ये की है, और ये की क्या है, ये की ऑफ है, यानी सर्किट में करंट पास नहीं हो रहा है। सर्किट में करंट पास नहीं हो रहा है तो आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है इसके अंदर, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। सेकेंड, उसने ये बताया कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं,
यहां पर अब ये स्विच क्या हो गया, ये स्विच ऑन हो गया, मतलब इसमें से अब करंट पास हो रहा है और जैसे ही करंट पास होना शुरू करता है वैसे ही ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रेड पोर्शन दिख रहा है आपको, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे करके घूम जाती है, ठीक है। और अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा कर दें, डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पर ऐसे चल रही थी क्लॉकवाइज और यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई एंटी क्लॉकवाइज इसमें, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा कर दे तो डिफ्लेक्शन भी आपका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यह है आपका ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास कराएंगे, सो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर creates magnetic field. A current carrying conductor creates magnetic field. तो ये हमारे पास है एक ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहेगा, कब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट अंटिल देयर इज करंट इन द कंडक्टर, जब तक कंडक्टर में करंट रहेगा तब तक उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। करंट को जैसे ही ऑफ कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें डायरेक्शन के लिए कई बार एक प्रोसेस आ जाती है कि आपको यहां पर दिख रहा है साउथ और नॉर्थ, ऐसे साउथ और नॉर्थ दिख रहा है आपको, ठीक है। इस वाले कंपास में, इस वाले कंपास में आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है इस तरफ और इस वाले कंपास में दिख रहा है उस तरफ। अभी हम इसमें एक कंडीशन जोड़ते हैं, अगर ये साउथ नॉर्थ है तो इधर वेस्ट होगा और इधर ईस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर में करंट साउथ से नॉर्थ जाता है, अगर आप ऐसे किसी कंडक्टर को प्लेस करें कि उसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो कि करंट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन इन द कंडक्टर, देन मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ घूम जाएगा, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। और ऐसे ही अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ जा रही है, इसमें करंट नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है, तो आपका मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये भी पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये था आपका ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं हम इस प्रोसेस में। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या बताया था, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में उसने ये बताया कि जब तक करंट है कंडक्टर के अंदर, जब तक कंडक्टर के अंदर करंट प्रेजेंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जब तक कंडक्टर के अंदर करंट प्रेजेंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे ही करंट को ऑफ कर देंगे, जैसे ही करंट को ऑफ कर देंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा। जैसे ही करंट को ऑफ कर देंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा। और इसी को उसने डिफाइन किया कि भाई ये क्या है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्या है ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। किसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये किसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है और यही आपका चैप्टर का नाम है, इसलिए आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो। मैग्नेटिक इफेक्ट है, किसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। किसने डिस्कवर किया था, ओरस्टेड, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने डिस्कवर किया था और इसलिए इसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओरस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि जब जब कंडक्टर में करंट पास होता है, जब जब कंडक्टर में करंट पास होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसको शो करने के लिए मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन दिखाता है। पर जब कंडक्टर का करंट बंद कर दिया जाता है तो मैग्नेटिक कंपास भी डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। इसी इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन था ये। इसके बाद हमने डिस्कस किया था 3 चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको पढ़ना है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर।
ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे आपके पास कोई रॉड वगैरह होती है। दूसरा आपको पढ़ना है सर्कुलर कॉइल, दूसरा आपको पढ़ना है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, दूसरा आपको पढ़ना है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तीसरा आपको पढ़ना है इसके अंदर, तीसरा आपको पढ़ना है सोलेनॉइड, तीसरा आपको पढ़ना है सोलेनॉइड, और चौथा आपको पढ़ना है, सोलेनॉइड से रिलेटेड ही है ये, चौथा आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेट पे भी आए हुए हैं, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी पढ़ना है। चलिए, ये 4 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, और इन सारे पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़नी है वो क्या है? इन सारे पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पढ़नी है? इन सारे पॉइंट्स में हमको पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन सारे पॉइंट्स में आपको पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपको इनमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए। बाकी आप फॉर्मूले वगैरह आप इसमें नहीं करेंगे, फॉर्मूले वगैरह हम इसमें नहीं डिस्कस करने वाले। चलिए, सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। यानी मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई स्ट्रेट कंडक्टर है। अब इसमें 2 डायरेक्शन ऑफ करंट हो सकती है, या तो करंट ऊपर जा सकता है या करंट नीचे आ सकता है। अगर ऐसे रखोगे तो या तो करंट आपका लेफ्ट जा सकता है या करंट आपका राइट जा सकता है। 2 ही डायरेक्शन ऑफ करंट हो सकती है इसमें। यहां दिख रहा है आपको, यहां पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ करंट आ रहा है, ठीक है। यहां पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। 2 ही डायरेक्शन हो सकती है करंट की। अब वो ये कह रहा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें इसके चारों तरफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्या कोई रूल है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का? क्या कोई रूल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का? बिल्कुल रूल है। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रूल है राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रूल है राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपने राइट हैंड से अगर आप किसी कंडक्टर को होल्ड करते हैं, if you are holding a conductor in your right hand such that the thumb indicates the direction of current in the conductor, अगर मैं इस कंडक्टर को होल्ड करूंगा ऐसे, तो थंब मुझे दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है। अगर मैं इस कंडक्टर को ऐसे होल्ड करूंगा, ये कंडक्टर ऐसे होल्ड करूंगा, तो इसमें मुझे दिखाएगा थंब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि अगर मैं किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करूं कि करंट की डायरेक्शन मेरे थंब की तरफ हो, तो जो फिंगर के कर्ल्स हैं, these कर्ल्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। these कर्ल्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। नाउ यहां पर देखिए, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, कर्ल्स को ऐसे घुमाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इधर से उस तरफ जा रहा है, इधर से इस तरफ जा रहा है, यानी यहां से इनवर्ड है, यहां से आउटवर्ड है, ठीक है। इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, कर्ल को घुमाऊंगा मैं, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे मूव करेगा, ठीक है। दूसरे तरीके से आप बता सकते हैं कैसे? यहां पर करंट डाउनवर्ड जा रहा है, इस साइड पर बात करते हैं सिर्फ हम, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के अंदर क्रॉस को, अंदर की तरफ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के अंदर क्रॉस को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंट होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हम शो करते हैं टेंजेंट से, तो हम यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड या परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ऐसे ही इस डायरेक्शन में, इस प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो करंट की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड है, और इस प्लेस पर अगर मैं कर्ल्स को रखूंगा तो कर्ल्स आउटवर्ड पॉइंट करेंगे। आउटवर्ड पॉइंट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम डॉट के जरिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट के जरिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको लिखा जाता है परपेंडिकुलरली, इसको लिखा जाता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, दिस इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। इस पॉइंट पर देखिए, यहां पर भी
करंट की डायरेक्शन ऊपर है, इस साइड पर पॉइंट फिंगर आउटवर्ड हो रहा है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे आउटवर्ड। यहां पर आप करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे तो करंट की डायरेक्शन इधर है, कर्व्स अंदर की तरफ पॉइंट करेंगे यहां पर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, शो करनी है तो आप ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर आपको लिखनी है या सिर्फ एक पॉइंट पर दिखानी है तो डॉट और क्रॉस के जरिए आप इसको शो कर सकते हैं। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। सो दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, और राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल होता है, if a conductor is placed in right hand, if a conductor is held in right hand and thumb represents and thumb indicates the direction of current and thumb indicates the direction of current, then curl of fingers indicates the direction of magnetic field. The curl of fingers indicates the direction of magnetic field around the conductor. Curl of fingers indicates the direction of magnetic field around the conductor. Curl of fingers indicates the direction of magnetic field around the conductor. Now, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये देख लीजिए। राइट हैंड में हमने कंडक्टर को प्लेस किया है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। स्ट्रेट कंडक्टर में व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का शेप होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स माने ऐसे सेंटर्स, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है, concentric circles। ठीक है, shape of magnetic field in a straight conductor is concentric circles centered on the wire। concentric circles centered on the wire, ऐसे concentric circles जिनका सेंटर वायर के ऊपर होगा उसको बोलेंगे, उस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, जैसे ये वायर समझ लीजिए, तो पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगा। अगर करंट बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इधर, और यहां से इधर। अंदर की तरफ है तो इसका उल्टा हो जाएगा। सो दिस इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर आता है फैक्टर्स जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं या जिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर का करंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। करंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, करंट का अमाउंट जितना कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सेकेंड फैक्टर इसका है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की डिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है और आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r1 नाप रहे हैं विच इज b1, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आप नाप रहे हैं डिस्टेंस r2 पे विच इज b2, तो क्लियरली आपको ये दिख रहा है कि b2 इज लेस देन b1 बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द फैक्टर्स ऑन विच करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। हमने अभी ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के आपके चैप्टर में आपको सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे फोकस करना है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही आपके रूल्स होंगे और रूल का नाम या फिर रूल को स्टेटमेंट बनाने के लिए आ सकता है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड produced around a conductor carrying straight
करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन से रूल के जरिए बताया जाता है? नेम एंड स्टेट, नाम भी लिखना है उसका और स्टेटमेंट भी देनी है। नाम क्या है उसका? नाम है उसका राइट हैंड थंब रूल। नाम है उसका राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? इफ वी प्लेस अ कंडक्टर, अ स्ट्रेट कंडक्टर इन अ राइट हैंड such that the thumb indicates the direction of current in the conductor, then the curl of fingers indicates the direction of magnetic field around the conductor। ये है आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जहां भी फोर्स की बात आएगी, जहां भी फोर्स की बात आएगी इस चैप्टर में, वो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। जहां भी फोर्स की बात आएगी वो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। जहां भी फील्ड की बात आएगी वो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। मैग्नेटिक फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। मैग्नेटिक फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। आगे डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। हम यहीं पर मैं आपको बता देता हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। लेफ्ट हैंड में आपके पास फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को परपेंडिकुलर प्लेस करना है। ये इसके साथ 90 डिग्री होनी चाहिए, ये इसके साथ 90 डिग्री होनी चाहिए और ये इसके साथ 90 डिग्री होनी चाहिए। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इस फिंगर को रखेंगे। इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। मान लीजिए एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे ऐसे। तो अगर दोनों को डायरेक्शन के हिसाब से रखें तो थंब आपको इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स को बताएगा। तो ये आपके पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए आगे देखते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सेकेंड पार्ट हमने आपसे बताया था कि सेकेंड पार्ट आपके पास है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अभी सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं। चलिए सपोज करिए हमारे पास एक कॉइल है इस तरीके से। सपोज करिए हमारे पास एक कॉइल है ऐसे, और कॉइल में दो डायरेक्शन ऑफ करंट हो सकती है। कॉइल में करंट पास अगर आप कराएंगे, कॉइल में अगर आप करंट पास कराएंगे तो दो डायरेक्शन हो सकती है। कौन कौन सी? या तो करंट ऐसे जा सकता है, ऐसे, दिस कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। या तो करंट ऐसे जा सकता है एंटी क्लॉकवाइज, या तो करंट ऐसे जा सकता है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है या तो करंट क्लॉकवाइज जा सकता है। दो ही डायरेक्शन ऑफ करंट हो सकती हैं किसी भी सर्कुलर लूप में करंट की। ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। ठीक है जी। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में दो पोल्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये देखना है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जहां भी बनेगा वहां पर पोल क्रिएट होता है, तभी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तभी आएगी जब पोल क्रिएट होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तभी आएगी जब पोल क्रिएट होगा। तो इसमें भी पोल क्रिएट हो रहा होगा। इसमें पोल क्रिएट हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि या तो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा या तो साउथ पोल क्रिएट होगा। दो ही पोल क्रिएट हो सकते हैं, या तो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा या तो साउथ पोल क्रिएट होगा। आपको क्या करना है, अगर आपको सर्कुलर लूप दिया है सामने सामने तो आप क्या करेंगे, एन और एस का जो लेटर है वो बनाकर देखेंगे आप लूप के अंदर डायरेक्शन के हिसाब से। या तो आप इसको याद कर लीजिए या आप एन और एस का, दो ही पोल हैं, या तो एन का या तो एस का सिंबल बना के देख लीजिए। अगर एन और एस की डायरेक्शन लूप में करंट की डायरेक्शन से मैच हो रही है तो आपके सामने वाला पोल वही होगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर करंट की है तो आपका पोल जनरेट होगा नॉर्थ, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट की है लूप में तो आपका पोल जनरेट होगा साउथ। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है लूप में तो आपका पोल जनरेट होगा साउथ पोल जनरेट होगा।
ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल जनरेट होगा। अभी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप इसकी? दो तरीके हैं डायरेक्शन निकालने के। या तो आप राइट हैंड थंब रूल को मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से हम कर्ल से डायरेक्शन दिखा देंगे और थंब से मैग्नेटिक फील्ड दिखा देंगे। कर्ल से डायरेक्शन दिखाएंगे मतलब कि कर्ल ऑफ फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट इसमें जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कर्ल को भी मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। कर्ल ऐसे रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ, यानी अगर बाहर नॉर्थ पोल है तो अंदर साउथ पोल क्रिएट होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो साउथ से नॉर्थ आएगा, अंदर लूप के अंदर आएगा साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा आउटवर्ड, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा आउटवर्ड। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन ऑफ करंट आप ऐसे शो करेंगे, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन ऑफ करंट आप ऐसे शो करेंगे, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे शो करेंगे, क्लॉकवाइज में कर्ल को ऐसे घुमाकर डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ रिप्रेजेंट होती है क्रॉस से, अंदर की तरफ रिप्रेजेंट होती है क्रॉस से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जितना भी लूप है, सारे लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगी, और सारे लूप के बाहर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। सारे लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, सारे लूप के बाहर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो यहां क्रॉस होगा, यहां डॉट होगा। अगर आप डायरेक्शन बनाना चाहते हैं तो डायरेक्शन बना सकते हैं आप यहां से ऐसे, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, और ऐसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यहां से अंदर की तरफ तो डाउनवर्ड क्रॉस, यहां से बाहर की तरफ तो अपवर्ड क्रॉस, ऐसे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी इसके अंदर। पीछे वाले डायग्राम में आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इजीली देख सकते हैं। देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट है इसमें क्या, एंटी क्लॉक, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, तो ये जो एरो है ये अंदर की तरफ जा रहा है, और ऐसे होकर ये बाहर की तरफ आ रहा है। ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे होकर ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस वाले में भी यहां से ये अंदर की तरफ जाएगा और ऐसे होकर बाहर की तरफ आएगा, तो ऐसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसमें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे आप सेंटर के पास जाते हैं सर्कुलर लूप में, जैसे जैसे आप सेंटर के पास जाते हैं सर्कुलर लूप में, वैसे वैसे जो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट होती जाती हैं, और सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बन जाती हैं। यानी जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा सीधी होती जाएंगी और सेंटर पे जाके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। रूल को डिफाइन कर लेते हैं। रूल वही है आपका राइट हैंड थंब रूल। रूल वही है राइट हैंड थंब रूल। कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल ऑफ fingers indicates direction of current, then thumb indicates direction of magnetic field, then thumb indicates direction of magnetic field, then thumb indicates direction of मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बहुत अच्छी बात है। लूप के अंदर, ठीक है, ये भी बता देता हूं, इनसाइड द लूप, इनसाइड द सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। inside the loop magnetic field goes from south pole to north pole। यानी अगर आपके सामने साउथ पोल है और पीछे नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। अगर आपके सामने नॉर्थ पोल है, पीछे लूप के साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, सिंपल सा रीजन है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है फैक्टर्स। नेक्स्ट आपके पास है फैक्टर्स जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कॉइल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल को अफेक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कॉइल डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कॉइल डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट। करंट जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कॉइल इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल।
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कॉइल इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम आएगी। कॉइल से जितना कम डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेंगे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा आएगी। ठीक है, और अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सपोज n is the number of turns in the coil, suppose n is the number of turns in the coil, then magnetic field is directly depends upon number of turns। जितने ज्यादा number of turns होंगे कॉइल के अंदर उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। So this is the current carrying circular loop। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट कैरिंग सोलेनोइड की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, करंट कैरिंग सोलेनोइड की बात करते हैं। करंट कैरिंग सोलेनोइड क्या होता है? करंट कैरिंग सोलेनोइड होता है एक से ज्यादा सर्कुलर लूप को एक के बाद एक अरेंज करेंगे जो एक स्प्रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको बोलते हैं हम सोलेनोइड। जो एक स्प्रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएगा इस स्प्रिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सोलेनोइड। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हीलिक्स और स्प्रिंग इज सोलेनोइड। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हीलिक्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हीलिक्स इज सोलेनोइड। इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हीलिक्स इज सोलेनोइड। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को हीलिक्स की फॉर्म में, स्प्रिंग की फॉर्म में आप वाउंड कर देंगे, लपेट देंगे, तो उसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड कुछ नहीं होता, सोलेनोइड कुछ नहीं होता, सोलेनोइड होता है नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स। सोलेनोइड कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स इन सीरीज होता है। नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स इन सीरीज, एक सर्कुलर लूप बनाया, फिर उसके पीछे दूसरा सर्कुलर लूप बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, ऐसे एक के बाद एक सर्कुलर लूप आप एक साथ रख देंगे तो वो सोलेनोइड का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। चलिए अब बात करते हैं सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां से करंट आपके पास फ्लो करता है आई। अब जब आपके पास आई करंट फ्लो करेगा इधर से, तो करंट की दो ही डायरेक्शन हो सकती है। यहां पर ये सर्कुलर लूप है, करंट या तो यहां से जाएगा, ऐसे एंटर होगा और ऐसे जाएगा, यानी अगर ऐसे लूप है तो करंट यहां से गया, ऐसे घूमा और ऐसे आ गया। अगर ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज है, अगर ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज है। देखो ऐसे घूम रहा है करंट सर्कुलर लूप में तो क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज साइड पर बनता है साउथ पोल, क्लॉकवाइज साइड पर बनता है साउथ पोल। और अगर इधर साउथ बन रहा है तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा, इधर बनेगा नॉर्थ पोल। एक साइड साउथ पोल बन रहा है, एक साइड नॉर्थ पोल बन रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्रिएट करेंगे, ये क्रिएट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसे क्रिएट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसे क्रिएट होती है? मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसे क्रिएट होती हैं। ठीक है, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, और यहां से बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, और साउथ पोल पे अंदर की तरफ होती है। नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होती है, साउथ पोल पे अंदर की तरफ होती है। नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होती है, साउथ पोल पे अंदर की तरफ होती है। और सोलेनोइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, इंटरसेक्ट नहीं होती है, ये दिख रहा है आपको, बस इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, बट दीज लाइंस आर पैरेलल। देखिए डायग्राम आप, दीज लाइंस आर पैरेलल। डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से इधर नॉर्थ पोल बना है, इधर साउथ पोल बना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस नॉर्थ से बाहर की तरफ जाएंगी, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ पे अंदर की तरफ आएंगी। तो डायरेक्शन आप ऐसे दिखाएंगे, दीज लाइंस हियर इन बिटवीन द सोलेनोइड, दीज लाइंस आर पैरेलल, इन बिटवीन द सोलेनोइड दीज लाइंस आर पैरेलल, और बाहर की तरफ ये लाइंस क्या होती हैं? डिस्टेंट होती जाती है। ठीक है, बाहर की तरफ ये लाइंस क्या होती हैं? डिस्टेंट होती जाती है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनोइड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनोइड। ठीक है, ये सोलेनोइड है आपके पास। सेकेंड पार्ट, सोलेनोइड में क्वेश्चन क्या आता है? सोलेनोइड में क्वेश्चन क्या आता है? सोलेनोइड में क्वेश्चन आता है पहला,
सोलेनॉइड और बार मैग्नेट दोनों सेम है। सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट आर सेम, दोनों एक दूसरे की तरह बिहेव करते हैं। सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट आर सेम, दोनों एक दूसरे की तरह बिहेव करते हैं। क्यों बिहेव करते हैं? बिकॉज बोथ हैव सेम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोनों ही स्ट्रक्चर्स का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न सेम है, दोनों ही स्ट्रक्चर्स का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न सेम है, जिस वजह से दोनों स्ट्रक्चर्स सेम तरह से बिहेव करते हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स सेम तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सोलेनॉइड। नेक्स्ट पॉइंट, सोलेनॉइड में क्या आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से फैक्टर्स इसके मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेंगे। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन करंट, करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, जितनी ज्यादा पॉइंट की डिस्टेंस होगी सोलेनॉइड से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। लास्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन गैप बिटवीन टर्न्स, यानी अगर टर्न्स के बीच में गैप नहीं है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, अगर टर्न्स के बीच में गैप है, ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लीक हो जाएगा, यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, सो दिस इज द सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड में और क्या बच गया कहने को? सोलेनॉइड में और बच गया कहने को कि सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड जो होता है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड की तरह ही, सोलेनॉइड से ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ आयरन पीस इज मैग्नेटाइज। हम इस सोलेनॉइड के अंदर, क्योंकि इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये लाइंस जो है दीज आर पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस प्रेजेंट है, सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस प्रेजेंट हैं और पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। और अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को इसके अंदर फिल कर दिया जाए, तो जैसे ही आप एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को फिल करेंगे इसके अंदर, जैसे ही आप सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को इसके अंदर फिल करेंगे यहां पर, वैसे ही वो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाने के लिए अलाउ कर देगा और मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी वो भी मैग्नेट को क्रिएट कर देगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ए सॉफ्ट आयरन कोर, a soft iron core inserted in the solenoid, a soft iron core inserted in the solenoid creates electromagnet, inserted in the solenoid creates electromagnet, inserted in the solenoid creates electromagnet, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्रिएट करता है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने डिस्कस किया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है। अभी हमने बताया था, जस्ट अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में किया है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, वायर के ऊपर सेंटर होगा, डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे, इधर की तरफ अंदर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ बाहर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, बन गई डायरेक्शन। ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही बताना है, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, आप डॉट और क्रॉस में बताइए, या आपके पास अगर करंट है यहां पर अंदर की तरफ है तो क्रॉस आएगा, यहां पर बाहर की तरफ है डॉट आएगा, हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बता सकते हैं आप इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसी डिवाइस जो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के काम आती है। मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के काम जो डिवाइस आती है उसको बोलते हैं मैग्नेट।
मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का जो डिवाइस काम आती है उसको बोलते हैं मैग्नेट। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर मैग्नेटाइजिंग अ सिलेंडर ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। अभी बताया मैंने आपको, ये मान लीजिए आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, इस सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ आपने वायर लपेट दी, इस सॉफ्ट आयरन कोर की चारों तरफ आपने कॉपर वायर लपेट दी इंसुलेटेड, इसमें आपने पास करा दिया करंट। जैसे ही करंट पास कराएंगे वायर के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड आयरन के अंदर से जाएगा, उसको मैग्नेटाइज कर देगा। चलिए डायग्राम करना था आपको सिर्फ। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस की फॉर्म में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस की फॉर्म में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम शो करते हैं पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस की फॉर्म में। पैरेलल लाइंस दोनों सबकी सारी लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगी तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी ये नॉन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ये भी पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन है बट ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, ऐसे करके कम होता जाएगा। सो ए रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ सॉफ्ट आयरन कोर. Solenoid is a copper insulated copper wire wound in the form of helix or spring is a solenoid. Draw a diagram to show the pattern of magnetic field around the current carrying solenoid. Name the region of uniform magnetic field. Uniform magnetic field solenoid में अंदर की तरफ होता है। मान लीजिए आपने ऐसे सोलेनॉइड बनाया, ये आपके पास सोलेनॉइड है, यहाँ आपने एक बैटरी या सेल लगाया, की ऑन करी, करंट पास हुआ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। की ऑन करके करंट पास हुआ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हो जाएंगी। डायरेक्शन बनाएंगे आप, अगर इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, डायरेक्शन ऐसे होगी, नॉर्थ से बाहर की तरफ, साउथ में अंदर की तरफ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में होगा, यहां पर दिखा दीजिएगा इन सेंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आर वेरिंग, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आर वेरिंग, सेंटर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2002 से लेकर 2022 से लेकर 2025 तक के पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। What is the solenoid? अभी बताया मैंने आपको। What does the divergence of magnetic field lines near the ends of the current carrying solenoid indicates? डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट करती है रिपल्शन और अट्रैक्शन। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है रिपल्शन और अट्रैक्शन बाय द अदर पोल्स। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है अट्रैक्शन या रिपल्शन बाय द अदर पोल्स। नेक्स्ट है, हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड यूजिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड? तो सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को आप इंसर्ट कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड उसका बढ़ जाता है और उसी डिवाइस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम इसको। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल सिलेबस से कट गया है आपका। राइट द फंक्शन ऑफ ब्रशेस, ये भी सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर सिलेबस से काट दिया गया है तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टंगस्टन इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी हमने पिछले इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर, चैनल पे जाइए, इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर को देखिए, उसमें हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ एलॉय देन प्योर मेटल, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है वहां पर। सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। सीरीज अरेंजमेंट को डोमेस्टिक सर्किट में यूज नहीं करते क्योंकि सीरीज अरेंजमेंट में अगर एक डिवाइस खराब हो जाएगी तो बाकी डिवाइसेस भी फंक्शन नहीं करेंगी, बंद कर देती हैं, करंट आगे जाना रुक जाता है। पैरेलल डिवाइस में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में अगर एक डिवाइस खराब हो भी जाती है तो करंट आपका दूसरी डिवाइस में जाता है और वो डिवाइस कंटिन्यू वर्क करती है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है बार मैग्नेट। चलिए अगला टॉपिक है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल से, बार मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिस स्ट्रक्चर में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल पे खत्म होती है, अंदर दिखती नहीं है इसलिए नहीं बनाते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल पे फिनिश होती है, अंदर नहीं दिखती। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल पे फिनिश होती है, अंदर नहीं दिखती। ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो बनाई है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको सेम सेम दिख रही होंगी। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको सेम सेम दिख रही हैं। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको सेम सेम दिख रही हैं। देखो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको सेम दिख रही हैं, जैसे सोलेनॉइड में है ऐसे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको सेम सेम दिख रही हैं। जैसे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वैसे ही आपके पास बार मैग्नेट में है। देखिए
जैसे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वैसे ही बार मैग्नेट में, इसलिए हम कहते हैं कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम होती है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं एक क्लोज लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं एक क्लोज्ड लूप, ठीक है। नेक्स्ट, नियर पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं, नियर पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं, जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। नियर पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। बिटवीन द मैग्नेट्स, मिड ऑफ द मैग्नेट के बीच के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टेंट होती हैं, डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं एंड दैट रिप्रेजेंट्स, डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट रिप्रेजेंट्स वीक मैग्नेटिक फील्ड, दैट रिप्रेजेंट्स वीक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के पास, मैग्नेट के इस तरफ डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दूर दूर होती हैं, जो वीक मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। मैग्नेट के इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं बहुत, मैग्नेट के इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं विच रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर होती हैं, दैट रिप्रेजेंट्स वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं क्योंकि हमने ऐसा माना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन दिखाता है, कंपास दिखाता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंपास दिखाता है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये वाली इधर जा रही है और ये वाली इधर जा रही है, ठीक है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये दोनों क्रॉस कर लें यहां पर, तो यहां पर अगर आप कंपास को प्लेस करोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक ये होगी इसकी वजह से और इसकी वजह से ये होगी, दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी और एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक कंपास के लिए दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करना पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, ड्यू टू दिस रीजन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है इसका, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, magnetic field at the point of cross section must have two direction of magnetic field. Magnetic field at the point of cross section must have two directions of magnetic field, two directions of magnetic field which is not possible. दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं। दैट इज व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में उस पॉइंट पर क्रॉस नहीं करती। चलिए आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है एरिया अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड है एरिया अराउंड द मैग्नेट अप टू विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, एरिया अराउंड द मैग्नेट अप टू विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसके पास आप मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस मानी है, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस स्ट्रेट और कर्व्ड, कैसे भी हो सकती हैं, सीधी भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं, जिसमें टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
gives the direction of magnetic field। अगर उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देगा उस पॉइंट की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा उस पॉइंट की। ठीक है, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है वो टेंजेंट आपको बताएगा। सपोज करिए ये मेरे पास डायरेक्शन, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, कर्व लाइन है, और इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लाइन के हिसाब से ऐसे जा रहा है। अगर मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा इसके ऊपर, और ये टेंजेंट मुझे बता देगा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। मान लीजिए ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा, और ये पॉइंट मुझे बताएगा कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस स्ट्रेट और कर्व्ड टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इमेजिनरी लाइंस जिनके ऊपर जिस भी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ना नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमने लिखी है, उसमें से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, यानी जैसे ही लेंथ में वो आगे की तरफ बढ़ती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां मेरे पास नॉर्थ पोल है और यहां मेरे पास साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी, साउथ पोल में एंटर हो जाएंगी, और यहां पर हम कह रहे हैं दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन आपको शो करता है कि अपोजिट पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज दैट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। नेक्स्ट इज magnetic field lines apply lateral pressure on each other. Magnetic field lines apply lateral pressure. So if we have two north poles here, if we have two north poles and the magnetic field lines from each north pole goes like this, and these magnetic field lines, as the poles are moving towards each other, these magnetic field lines becomes more and more curved. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा कर्व होती जाती हैं, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी ये पोल्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड रिपल्शन। दिस प्रेशर इज डिनोटेड द रिपल्शन बिटवीन सेम पोल्स। तो यहां से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि अपोजिट पोल्स attracts and same poles, opposite poles attracts and same poles repels। opposite poles attract करते हैं और same pole repel करते हैं। ठीक है, so these are the properties of magnetic field lines। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, name the pole P, Q, R and S of the magnets in the following figure। A and B, दो फिगर हैं, एक है फिगर A, दूसरा है B। आपको मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बताना है। आप देखिए यहां पर हमने क्या पढ़ा है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। यहां पर आपको साफ दिख रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं। तो ये आपका होना चाहिए नॉर्थ पोल, ये आपका होना चाहिए साउथ पोल। ठीक है, यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही है। अभी हमने जस्ट एक डायग्राम बनाया था इससे पिछली वाली स्लाइड में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलकर सामने जा रही है। ठीक है, यहां भी यही हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलकर सामने जा रही है, जहां से निकल रही है वो नॉर्थ होना चाहिए, जहां पे जा रही है वो साउथ होना चाहिए। तो यहां से ये क्वेश्चन का आंसर बनता है कि P एंड Q, P एंड R नॉर्थ पोल है, Q एंड S साउथ पोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। स्टेट द इन्फ्रेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम। इन डायग्राम के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
और साउथ पोल में अंदर की तरफ आती है, ठीक है। सो मैग्नेट के बाहर दीज लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल एंड मैग्नेट के अंदर दीज लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है? देखिए आपको जानने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को, बट हम फिर भी बता देते हैं। F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, I है अमाउंट ऑफ करंट और B है मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों का इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ये तीनों का कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम बात करते हैं साइन थीटा की। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा? BIL यानी मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर कंडक्टर रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा मैक्सिमम, और अगर पैरेलल रखा है, देखो मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं जरा, देखिए। अगर आपके पास कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा इसके ऊपर। और अगर मेरे पास कंडक्टर है ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है और कंडक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो इसके ऊपर मिनिमम फोर्स लगेगा। सो फोर्स इज मिनिमम इन दिस केस, फोर्स इज मैक्सिमम इन दिस केस। इफ द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर देन द फोर्स इज मैक्सिमम, इफ द डायरेक्शन इज पैरेलल देन फोर्स इज मिनिमम, डिपेंडिंग अपॉन थीटा। अभी डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जो हम अभी पढ़ रहे थे वही हम पढ़ने वाले हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा बता दूंगा आपको, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है हमने? कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है? करंट कैरिंग कंडक्टर बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है? करंट कैरिंग कंडक्टर बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और आप इसे रख रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, आप इसे रख रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो वहां पर जन्म होगा फोर्स का, ठीक है। वहां पर जन्म होगा फोर्स का, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एक दूसरे के ऊपर। और इसी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस रूल का यूज करते हैं जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हम इस रूल का यूज करेंगे। रूल क्या है देख लीजिए आप। हमने क्या डिस्कस किया था, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। दिस इज द फर्स्ट फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, दिस इज द मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड एंड दिस इज द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ आप इस वाली फिंगर को दिखा रहे हैं, ये वाली फिंगर रखी है, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर रखी है, और इन दोनों को अगर आप अलाइनमेंट में रखेंगे तो थंब आपको शो करेगा कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। यहां पर भी ये दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स मिनिमम लगेगा। और इसी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? सो इफ फर्स्ट फिंगर, अगर फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर तीनों को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख देते हैं, तीनों को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख देते हैं तो क्या होगा? इफ प्लेस्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड को शो करें, मिडल फिंगर इंडिकेट करे किसको?
मिडल फिंगर इंडिकेट्स करंट, मिडल फिंगर करंट को इंडिकेट करे, देन थंब आपका किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करेगा, देन थंब विल इंडिकेट मैग्नेटिक फोर्स, देन थंब विल इंडिकेट मैग्नेटिक फोर्स, देन थंब विल इंडिकेट मैग्नेटिक फोर्स, और इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस रूल इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं और फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख रहे हैं, करंट की तरफ मिडिल फिंगर को रख रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन थंब बताएगा। दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, दिस यूज्ड टू रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम इस रूल को यूज करते हैं। चलिए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इस पार्ट में क्या आता है वो हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या आता है। चलिए पहले हम फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स आपके पास मैक्सिमम होगा, फोर्स आपके पास मैक्सिमम होगा अगर कंडक्टर, फोर्स आपके पास मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फोर्स आपके पास मैक्सिमम होगा इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम होगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगा, मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगा अगर कंडक्टर पैरेलल है। मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगा इफ कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगा। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो क्या है? ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है कि एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। ठीक है, इधर राइट में डिफ्लेक्ट हो गया, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको सब चीजें पॉइंट बाय पॉइंट समझा देता हूं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पर क्या है। देखो कोई बात नहीं, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट भी उधर ही होगी, ये ध्यान रखना है बस आपको। पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जिधर जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट भी उधर ही होगी, जिधर जाएगा उधर ही डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट उसके अपोजिट होगी, नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट उसके अपोजिट होगी। बस हो गया काम, बस खत्म हो गया बात। चलिए देखते हैं हमने क्या पढ़ा। फोर्स लगेगा किधर? देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ हमको क्या करना है? फर्स्ट फिंगर को इंडिकेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या दिखा रहा है? क्रॉस में दिखा रहा है, क्रॉस में यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने किधर कर लिया? अंदर की तरफ कर लिया। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ कर दी। अब पहले पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। थंब, ये मिडिल फिंगर आपको दिखाती है करंट की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन दिखाती है। पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है करंट भी उधर ही जाएगा, अभी डिस्कस किया हमने। पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है करंट भी उधर ही जाएगा, करंट भी उधर ही जाएगा, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज इधर आया, ऊपर की तरफ मुड़ गया, फोर्स ऊपर लग रहा है। समझे? नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है फील्ड में, फील्ड की डायरेक्शन सेम इधर, फील्ड की डायरेक्शन सेम इधर। हमने क्या पढ़ा है? नेगेटिव चार्ज में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, नेगेटिव चार्ज में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, अपोजिट कर दिया हमने। नेगेटिव चार्ज में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखते हुए करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जैसे ही करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो फोर्स लग गया डाउनवर्ड, फोर्स लग गया डाउनवर्ड और नेगेटिव चार्ज नीचे घूम गया। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। याद क्या रखना है? करंट शो करेगा मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड और ये थंब दिखाएगा डिफ्लेक्शन या फिर फोर्स। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। पॉजिटिव चार्ज इधर आया सामने की तरफ, राइट में मुड़ गया। पॉजिटिव चार्ज सामने की तरफ आया यानी करंट सामने की तरफ आया, करंट सामने की तरफ ले जाओ, करंट वाली फिंगर को सामने की तरफ ले जाओ। राइट में मुड़ गया, राइट में मुड़ गया यानी इधर मुड़ गया, थंब इधर दिखाया।
ये इधर सामने की तरफ करंट है, इधर मुड़ा यानी थंब फोर्स, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगेगा, सिंपल। दूसरा आपसे बोला इलेक्ट्रॉन आपसे सामने की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन अगर सामने की तरफ जा रहा है तो करंट आपकी तरफ आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अगर सामने की तरफ जा रहा है तो करंट आपकी तरफ आ रहा होगा। दिस मिडल फिंगर आपकी तरफ, दिस मिडल फिंगर आपकी तरफ है, इधर मेरी तरफ मिडल फिंगर है, और ये इधर की डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड उसने बोला नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो गया, करंट आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, फोर्स इधर लगेगा। तो अगर वो ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो राइट में घूम जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे। चलिए पहला क्वेश्चन है, टू अ पॉजिट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट्स शोन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिट्रॉन विल बी। मैंने आपको बताया पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल जिधर करंट की डायरेक्शन उधर, पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल जिधर करंट की डायरेक्शन उधर, करंट की डायरेक्शन अगर उधर है तो करंट की डायरेक्शन उधर बना लेते हैं, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आ जाओ इधर, ऐसे घूम गए हम, करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, फोर्स किधर लगेगा अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ दिख रहा है इनटू द पेज, अंदर की तरफ दिख रहा है इनटू द पेज, पेज के अंदर की तरफ लगेगा फोर्स, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए। The resistance is reduced, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का है, इसमें आ जाओ। An alpha particle enters in a uniform magnetic field as shown, अल्फा पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अल्फा पार्टिकल इज, फोर्स बताना है किधर लगेगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, देखो अल्फा पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ध्यान रखेंगे आप, अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है चार्ज पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, उसी डायरेक्शन में करंट भी जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड सामने। चलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड सामने, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड सामने, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, थंब किधर पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा आउटवर्ड लगेगा, फोर्स किधर लगेगा आउटवर्ड लगेगा, आउट ऑफ द पेज, पेज से बाहर की तरफ लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या स्टेटमेंट है? स्टेट बोला है ना, स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या है? According to this rule, first finger, middle finger and thumb of left hand are placed mutually perpendicular to each other. If first finger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of current in the conductor, then thumb will indicate the direction of force on the conductor. Khatam. Next, given below are three diagrams showing entry of an electron in a magnetic field. Identify the case in which the force will be maximum, minimum. Give reason for your answer. Force maximum, minimum बताना है। हमने आपको अभी कंडीशन बताई थी। फोर्स का फॉर्मूला होता है, रेड कलर ले लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = BIL sin थीटा। साइन थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मिनिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा। यहां पर साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, करंट आपका नीचे की तरफ जाएगा, करंट आपका नीचे की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सामने, एंगल 90, फोर्स मैक्सिमम होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट जाएगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। यहां पर आ जाइए, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा 0, अगर एंगल थीटा 0 साइन 0 0 होता है, फोर्स मिनिमम हो जाएगा। सो इस केस में फोर्स मिनिमम हो जाएगा। अभी हमने इसकी स्टेटमेंट भी समझी थी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया डायग्राम, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंदर। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अभी हमने सोलेनॉइड बना के दिखाया था, यहाँ एक छोटा सा बना देता हूं। ये आपका सोलेनॉइड है, ये आपकी बैटरी या सेल है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनानी है आपको। बहुत इजी है डायग्राम बनाना, आप डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में भी सेम आपके पास ऐसे बार मैग्नेट बनाइए, इधर नॉर्थ पोल बनाइए, इधर साउथ पोल बनाइए, और ऐसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना दीजिए। बनाते टाइम ध्यान क्या रखना है, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाएंगे, डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाएगी और साउथ पोल से अंदर की तरफ आएगी, बस ये ध्यान रखना है।
लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड्स। दोनों फील्ड्स में दो अलग करने वाले फीचर्स कौन कौन से हैं? दोनों फील्ड में दो अलग करने वाले फीचर्स, पहला इसमें टेम्पररी फील्ड क्रिएट होता है, इसमें परमानेंट फील्ड है। इसको बंद किया जा सकता है, इसको बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है। बार मैग्नेट एक बार बन गई, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ रहेगा ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड को बंद किया जा सकता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बंद नहीं किया जा सकता। अच्छा, दूसरा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, करंट का अमाउंट बढ़ाकर, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा सकता है, बट इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया जा सकता। सो दीज आर टू डिस्टिंग्विश फीचर्स। नेक्स्ट पॉइंट 15, क्वेश्चन नंबर 15, रेक्टेंगुलर लूप ABCD carrying a current I in a situated near the straight conductor XY such that the conductor is parallel to the sides AB of the loop and is in the plane of the loop. If the steady current I is established in the conductor as shown and the conductor XY will किधर जाएगा? देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें इधर है, ऊपर की तरफ है, और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, इसके करंट के हिसाब से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिए, इसके करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इसमें बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लग रहा है, यही बना देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और करंट की डायरेक्शन ऊपर है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है बाहर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट की डायरेक्शन ऊपर, फोर्स लगेगा इधर, यानी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है इधर। अब इससे इसको देखते हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसमें करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यानी क्रॉस, यहां पर क्रॉस लगा दिया आपने। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, इस वाले आर्म में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ऊपर, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, दोनों पे फोर्स इधर लग रहा है। अगर दोनों पे फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है। कहां है? मूव टुवर्ड द साइड AB ऑफ द लूप, मूव अवे फ्रॉम, नो, मूव टुवर्ड द साइड ऑफ AB, इधर आ जाएगा, ये इधर खिंच जाएगा फोर्स की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, लास्ट टॉपिक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, पहला है वायर कलर। हमारे पास 3 कलर की वायर होती है, एक वायर होती है रेड, एक वायर होती है आपकी रेड कलर जो होता है वो लाइव वायर होती है, ब्लैक, ब्लू या येलो कलर होता है वो न्यूट्रल वायर होती है, और तीसरा ग्रीन कलर जो होता है वो होती है अर्थ वायर। 3 वायर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, सर्किटरी में, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर आपकी रेड कलर की होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल पर ये वायर प्रेजेंट होती है। लाइव वायर इज एट मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है इसका। और न्यूट्रल वायर जो होती है वो मिनिमम पोटेंशियल पे होती है, न्यूट्रल वायर जो होती है वो मिनिमम पोटेंशियल पे होती है, और ग्रीन वायर की रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। चलिए तीनों को देखते हैं। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, यहां से करंट एंटर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के काम आती है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लाइव में करंट फ्लो करके न्यूट्रल से आगे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्यूज सप्लाई, फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने फ्यूज डिस्कस किया है। फ्यूज क्या है? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जो आपके इंटरनल सर्किट को, आपके इंटरनल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हीट जैसे ही बढ़ती है, करंट का अमाउंट जैसे ही बढ़ता है, फ्यूज हो जाता है मेल्ट, और फ्यूज के मेल्ट होते ही आपके इंटरनल सर्किट की पावर सप्लाई टूट जाती है और आपके अप्लायंसेस अंदर वाले बच जाते हैं खराब होने से। चलिए, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए मीटर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए मीटर होता है, नहीं तो आप क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रिसिटी चलाते जाएंगे, बिल भरेंगे नहीं, है ना। तो मीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है मेन सप्लाई या स्विच, जिसको हम आजकल जो है वो MC बॉक्स होता है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। आजकल हम यूज करते हैं मिनिएचर सर्किट बोर्ड। तो सर्किट बोर्ड में अलग अलग रूम्स के लिए, अलग अलग फ्लोर्स के लिए अलग अलग सॉकेट्स होते हैं, अलग अलग सर्किट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सर्किट बोर्ड है आपका। ऑन ऑफ स्विच भी होता है इसी के अंदर। इसके बाद आपके रूम्स की सप्लाई होती है। दीज ऑल आर पैरेलल कनेक्शंस, ये सब पैरेलल कनेक्शंस किए गए हैं,
ठीक है, ये इसके पैरेलल जुड़ा है, ये इसके पैरेलल जुड़ा है। पैरेलल कनेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई पैरेलल कनेक्शंस आर यूज्ड? पैरेलल कनेक्शन का इंपॉर्टेंस, दो इंपॉर्टेंस है और मेन है वो। पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि पैरेलल कनेक्शन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है, जिसकी वजह से जिस डिवाइस को जितना करंट चाहिए वो ड्रॉ कर सकती है, बाकी रेजिस्टेंस से रोक सकती है। ठीक है, दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइस ब्रेकडाउन का कोई खतरा नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइस ब्रेकडाउन की वजह से सर्किट ठप नहीं पड़ता। डिवाइस ब्रेकडाउन की वजह से सर्किट पूरा ठप नहीं पड़ता, इनइफेक्टिव हो जाता है। डिवाइस ब्रेकडाउन इनइफेक्टिव हो जाता है, यानी अगर कोई डिवाइस खराब भी हो गई पैरेलल सर्किट में, कई बार ऐसा होता है ना, आपका घर का बल्ब फ्यूज हो जाता है और उसके बाद दूसरा बल्ब जलाते हैं आप, वो जल जाता है। पर अगर वो क्यों जला, क्योंकि वो पैरेलल में था। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर वो सीरीज में होता तो एक बल्ब खराब होता, आपका कोई भी बल्ब नहीं जलता। ठीक है, सो ये आपकी एडवांटेजेस होती है पैरेलल की। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अर्थ वायर, वो इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो सेफ्टी डिवाइस होती हैं, एक होता है फ्यूज, दूसरी होती है अर्थ वायर। ठीक है, दोनों डिस्कस कर लेंगे हम अभी। अर्थ वायर का काम क्या होता है, देखिए, जब भी हमारे पास जो ये तीसरा सॉकेट होता है ना, हमारे पास जो तीसरा सॉकेट होता है, आप जो भी सॉकेट लेने जाते होंगे तो उसमें ऊपर एक होता है, यहां एक होता है और यहां एक होता है, तीन सॉकेट होते हैं। ये दोनों, ये उसके लिए लाइव के लिए, ये न्यूट्रल के लिए, और ये वाला होता है अर्थ वायर के लिए, है ना। अब ये जो तीसरा सॉकेट होता है, हमारी जो भी हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिनका आउटर केसिंग मेटालिक होता है, ठीक है, ऑल द मेटालिक केसिंग डिवाइसेस जिनका भी आउटर केस मेटालिक होता है, उन सारी डिवाइसेस में अर्थ वायर लगाई जाती है। ठीक है, उन सारी डिवाइसेस में अर्थ वायर लगाई जाती है, अब तो सब में लगाई जाती है। तो अगर उसके आउटर केसिंग से करंट लीक हो रहा है और आपने उसे टच कर दिया, अगर उसके आउटर केसिंग से करंट लीक हो रहा है और आपने उसे टच कर दिया, तो आपको शॉक लगेगा ना। पर अर्थ वायर का काम क्या होता है, अर्थ वायर क्या करती है, अर्थ वायर प्रोवाइड्स लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ टू द करंट। अर्थ वायर प्रोवाइड्स लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ टू द लीकेज ऑफ करंट, least resistance path to the leakage of current from metallic casing, if any, from metallic casing, if any। लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है करंट को। अगर कहीं करंट की लीकेज हो रही है और जैसे ही वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है, करंट उस पाथ को फॉलो करता है। करंट फ्लो through earth wire, current flow through earth wire and neutralize। करंट जो है वो अर्थ वायर के थ्रू जमीन में चला जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है और आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। तो इस तरीके से अर्थ वायर एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करती है। नेक्स्ट सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के अंदर दो प्रॉपर्टी होती हैं, जो दोनों प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। पहला, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, फ्यूज की रेजिस्टेंस हाई होती है रेटिंग के हिसाब से, और फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लो होता है। दोनों का काम क्या है, जैसे ही फ्यूज वायर में करंट बढ़ता है, आपके पास ये फ्यूज वायर है जो आपने यूज करी है, ये फ्यूज वायर है, यहां वाली ये फ्यूज वायर है, ठीक है, गड़बड़ हो गई। ये वाली वायर जो है आपकी, ये वाली वायर फ्यूज वायर है। अब जैसे ही सर्किट में करंट बढ़ता है रेटिंग वैल्यू से, वैसे ही ये फ्यूज वायर में हीट बढ़ जाती है। जब तक रेटिंग में करंट है तब तक हीट उतनी रहती है ताकि फ्यूज वायर मेंटेन रख सके अपना सॉलिड स्ट्रक्चर। जैसे ही करंट बढ़ता है हीट बढ़ जाती है, और हीट के बढ़ते ही क्या होता है कि ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, और जैसे ही फ्यूज वायर मेल्ट होती है ये सर्किट यहां से ब्रेक हो जाता है, आपके अंदर के डिवाइसेस सारे प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये काम है फ्यूज वायर का, ठीक है।
So it protects the appliances by cutting off higher amount of current, by cutting off higher amounts of current. हायर अमाउंट्स ऑफ करंट को कट ऑफ करके ये हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चलिए तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इससे पहले वाला टॉपिक सेफ्टी डिवाइसेस था, इसके बाद नेक्स्ट है आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? हमारे पास दो तरह की वायर्स होती हैं, हमारे पास दो तरह की वायर्स होती हैं सर्किट में। एक होती है लाइव वायर और दूसरी होती है न्यूट्रल वायर। एक होती है लाइव वायर और दूसरी होती है न्यूट्रल वायर। दो तरह की वायर्स होती हैं हमारी सर्किट में। और जब इन दोनों वायर्स का किसी भी रीजन से कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है, जब इन दोनों वायर्स का किसी भी रीजन से कांटेक्ट हो जाता है तो सर्किट में करंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सर्किट में क्या होता है? करंट इंक्रीज हो जाता है, करंट इंक्रीजेस रैपिडली। ठीक है, करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है और जब करंट इतनी तेजी से बढ़ता है तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, तो क्या होता है? हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होती है। हीट डेवलप्ड इज सो लार्ज, बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से वायर जो है वो ब्रेक हो जाती है, वायर टूट जाती है। हेंस द वायर ब्रेक्स डाउन, हेंस द वायर ब्रेक्स डाउन। वायर क्या होती है? टूट जाती है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इसी वायर का ब्रेकडाउन हो जाना शॉर्ट सर्किट होता है। अब ये शॉर्ट सर्किट किसी भी तरह से हो सकता है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है आपकी वायर की इंसुलेशन खराब हो गई हो, उसकी वजह से हो सकता है वायर में कहीं ब्रेक आ गया हो, ब्रेकेज टूट गई हो, वहां से पानी लीक होकर दोनों वायर को ज्वाइन कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो सर्किट जो है वो शॉर्ट हो जाता है। हम ये कहें कि सर्किट में करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा डेवलप होती है और वायर जल जाती है। इसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के क्या मेजर्स हैं? शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं कि आप क्या करेंगे? आप वायर्स को कंटिन्यू बार बार चेंज करते रहेंगे। ठीक है, एक टाइम के बाद वायर को देखते रहेंगे, वायर खराब तो नहीं हो रही है, कोई इंसुलेशन खराब तो नहीं हो रहा है वायर का। इस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग में किसी एक जगह पर, मान लीजिए आपके पास एक सॉकेट है और उस एक सॉकेट से जो आउटपुट वोल्टेज है, एक सॉकेट से जो आउटपुट वोल्टेज है या आउटपुट जो सप्लाई है वो ज्यादा जा रही है उसकी रेटिंग से, रेटिंग सप्लाई से ज्यादा आउटपुट सप्लाई है, आउटपुट सप्लाई इज मोर देन रेटिंग सप्लाई, तो वहां पर एक्सेसिव हीट जनरेशन होता है। इफ आउटपुट वोल्टेज सप्लाई इज मोर देन रेटेड सप्लाई, आउटपुट सप्लाई इज मोर देन रेटेड सप्लाई, तो हीट जनरेशन वहां पर ज्यादा होता है। ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हैं आप तो हीट जनरेशन ज्यादा होता है और हीट जनरेशन अगर ज्यादा होगा तो आपके पास इस जगह पर जो हीट डेवलप होगी उसकी वजह से सर्किट डैमेज हो जाएगा और इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो रेटिंग से ज्यादा आप यूज मत करिए। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही सॉकेट के अंदर मल्टीपिन सॉकेट लगाकर आप अलग अलग साइड पर अलग अलग चीजें एक ही जगह से चलाते हैं तो आपका वो मल्टीपिन सॉकेट जो है जल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ओवरलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आपके पास एसी और डीसी की बात कर लेते हैं लास्ट स्लाइड में। एसी और डीसी क्या होता है? एसी होता है आपका, एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऐसा करंट जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज करता है। ठीक है, सो करंट जिसमें मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है, करंट जिसमें मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है,
डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज होती है, उस करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। दैट करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। उस करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या पेज ऐड हो रहे हैं इसमें? हाँ, पेज ऐड हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ग्राफ करंट और टाइम का जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। करंट की कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज हो रही है, यहां पर देखो कम से ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा और ज्यादा मैक्सिमम हो गई, उसके बाद वहां से वापस नीचे मिनिमम हो गई। ये पॉजिटिव साइकिल हो गया। इसके बाद यही साइकिल नेगेटिव में रिपीट होता है, ये नेगेटिव साइकिल हो गया। करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और डायरेक्शन इस पीरियड के बाद चेंज हो रही है। ऐसे करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और इस वाली वैल्यू को, करंट की इस वाली वैल्यू को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट की इस वाली वैल्यू को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। रिप्रेजेंट करते हैं इसको आई नोट से। ठीक है, करंट की इस वैल्यू को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है एसी जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से, या फिर इसको हम डायनामो भी बोल देते हैं, एसी जनरेटर से या डायनामो से आप जो करंट बनाते हैं उसको बोला जाता है एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। हम जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम फैन चलाते हैं, लाइट्स जलती हैं आपकी, और एसी चलता है, आपके टेलीविजन चलते हैं, जो भी डिवाइसेस चलते हैं सारे ऑल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। आपके घर में जो भी डिवाइसेस हैं वो सब ऑल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डीसी की। डीसी होता है आपका डायरेक्ट करंट। डीसी होता है आपका डायरेक्ट करंट। ऐसा करंट जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ऐसा करंट जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसे करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ऐसे करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनता है करंट और टाइम का ग्राफ। करंट फिक्स होता है, कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ओके, डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट? सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट है सेल। बेसिकली डायरेक्ट करंट होती है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। डायरेक्ट करंट होता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। अब केमिकल एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है तो डायरेक्ट करंट फॉर्म होता है। तो इसका सोर्स हुआ सेल, इसका सोर्स हुआ बैटरी। बैटरी या सेल जो भी आप यूज करते हैं सब डायरेक्ट करंट के सोर्स हैं। ठीक है, और एक आध टॉपिक देख लेते हैं हम इसमें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम किसी डिवाइस को एक के बाद एक सेम सॉकेट के बीच में कनेक्ट करेंगे, सेम वायरिंग के बीच में कनेक्ट करेंगे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर एक डिवाइस इसमें डैमेज भी हो जाती है तो आपका बाकी सर्किट काम करता रहता है। ये एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट का। दूसरा एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो सारे डिवाइसेस को सेम मिलता है, तो करंट जो है वो डिवाइसेस अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है। ठीक है, ये था आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही ब्रीफ और डिटेल्ड लेक्चर। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, और जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उन क्वेश्चंस को भी आप कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके बोर्ड के साइंस के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चंस भी आपके 2022 से 2025 तक के पेपर्स के अंदर से निकाले गए हैं। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं वो, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया है और लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी ये लेक्चर शेयर करिए और उनको भी हेल्प करिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने में। ये तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर हम बहुत जल्द लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए पेपर की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।